हमारे मस्तिष्क में फैल रही हैं। महसूस करेंगे पूरे शरीर में जो एनर्जी इसकी फैल रही है उसको महसूस करेंगे। जो मन शांत हुआ है उसको देखेंगे। दोनों हाथ को नीचे रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारा शरीर एकदम कूल डाउन होता जा रहा है। शरीर की हलचल शांत हो चुकी है। सांसों की हलचल शांत हो गई है। सांसों से कोई आवाज नहीं है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हम उन सांसों को महसूस कर सकते हैं। इन सांसों के संग जो ऊर्जा मिल रही है, जो आत्मिक शक्ति मिल रही है हमें परमात्मा से, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है, हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। हमारा मन शांत होता है। हम ऊर्जावान बनते हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को माथे के बीच में, जहाँ तिलक बिंदी लगी लगाते हैं, वहां पे लेके आएंगे। वहां पे अपने ध्यान को लगाएंगे। केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को माथे के बीच में, आज्ञा चक्र पे। और वहां पे एक चमकते हुए सितारे को महसूस करेंगे। एक रोशनी, एक दिव्य प्रकाश। ये वो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं। ये वो दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन को चला रही है। अपने सभी कार्यों को सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो अपनी आत्मिक शक्ति को और प्रबल करना है। उसके लिए सारी तरफ से ध्यान उठा करके अपने परमात्मा में अपने ध्यान को लगा देना है। परमात्मा स्वरूप को, उस परमात्मा को जो कि वो भी बिंदु स्वरूप है, उससे भी प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। महसूस करिए उन परमात्मा किरणों को। वो किरणें जब हमारे पर पड़ रही हैं तो जैसे सोलर एनर्जी की तरीके से बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही हमारी आत्मा उस पावर हाउस से जुड़ करके चार्ज हो रही है। हमारी आत्मा को बल मिल रहा है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हम आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, मन से लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं। परमात्मा के ध्यान में जो सुकून है, जो शांति है, वो कहीं नहीं। लोग शांति के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ करके,
संन्यास ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि जब अपने लोगों से हम दूर चले जाएंगे, संसार से दूर चले जाएंगे, तो शांति मिलेगी। जंगलों में चले जाएंगे, कंदराओं में चले जाएंगे, पर्वत पे चले जाएंगे, तो शांति मिलेगी। बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, खान पान भी ठीक से नहीं होता, शरीर का भी ध्यान नहीं होता। पैदल चलते हैं, जमीन पे सोते हैं, यही सोचते हैं सब करेंगे तो मन शांत होगा, क्योंकि हम संसार से दूर हैं और शायद हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन परमात्मा हमारा पिता है, वो कभी नहीं चाहता है कि हमें कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो। वो तो चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए जो हमारे अंदर बुरे संस्कार हैं, उनसे संन्यास ले लें। और जब हम इनसे संन्यास लेते हैं तो शरीर में कोई कष्ट, मन में कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। जो हमारे पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको देखें, ये सब हमें जकड़ के रखे हुए हैं और इनकी वजह से हमारा जीवन कठिन हो गया है। देखें, जो काम विकार है, जिसमें वासना होती है, उसके कारण समाज में जो है वो गलत प्रभाव पड़ता है। आपस में स्त्री पुरुष के जो संबंध है वो खराब होते हैं। जो संबंध आत्मिक होने चाहिए वो शारीरिक हो जाते हैं। और जब यह वासना बढ़ती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं उस समय। उससे हमारा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब हमारी वासना जब होती है तो हमें कुछ नजर नहीं आता। अपने हम काम को भी भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भी भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। मन का तो नुकसान होता ही है, धन संपत्ति का भी नुकसान होता है। इसलिए हमें इस वासना को नहीं करना है, स्वयं में रहना है। जितना ये दुर्भावनाएं कम होंगी, उतना ही हमारा जो है मन पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी। समाज में हमें एक अच्छी निगाहों से देखा जाएगा, सम्मान से देखा जाएगा। इसी तरीके से क्रोध से हम अपने जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसका भी संन्यास हमें लेना है। क्रोध करने से सबसे पहले हमारी आत्मा को तकलीफ होती है, साथ साथ जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं उसका मन भी दुखी होता है और हमारे संबंध भी खराब होते हैं। हमें लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हमसे कोई मिलना जुलना नहीं चाहता। ये क्रोध का संस्कार, इसको हमें छोड़ देना है, इससे मुक्त हो जाना है, इससे संन्यास ले लेना है। इसी तरीके से लोभ यानी लालच, ये भी जो है हमारे जीवन में जब आ जाता है तो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कोई सीमा नहीं रह जाती इच्छाओं की। लोभ जितना बढ़ता जाएगा, हम सांसारिक चीजों को
प्राप्त करने में लग जाते हैं और मन की शांति हमारी चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि दिमाग में, मन में केवल कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा जागृत रहती है। तो इस लोभ से, लालच से भी मुक्ति लेनी है, इससे भी संन्यास लेना है। इसी तरीके से मोह, जब हमारा किसी से मोह हो जाता है, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो बहुत तकलीफ देता है। ये भी हमें, इसको भी जो है हमें, इससे भी संन्यास लेना है, इससे मुक्त होना है। क्योंकि जब हमें किसी से मोह होता है तो उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। कभी छोड़ना पड़े तो छोड़ने में दिक्कत होती हो, जैसे चाहे हमारा वो मकान हो, चाहे हमारे संबंधी हो, हमें मन से सबके संग रहना है, उनका ध्यान रखना है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, ध्यान रखना अलग बात है और मोह होना अलग बात है। क्योंकि मोह में हम सब कुछ भूल जाते हैं और दुखी बहुत होते हैं। इसलिए मोह से भी हमें संन्यास लेना है। इस तरीके से अहंकार जब हमारी आत्मा में भर जाता है तो हम अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारा साथ कोई देता नहीं है, हमारे दोस्त छूट जाते हैं, हमारे सगे संबंधी हमसे दूर चले जाते हैं। और इस अहंकार के कारण हमारा मन भी बहुत व्यथित हो जाता है। जीवन जो है बहुत कठिन हो जाता है। अहंकार की जगह अगर हम इसको दूसरों के लिए आदर सम्मान में इसको बदल दें और अहंकार को संन्यास दे दें, अहंकार से मुक्त हो जाएं, तो जीवन बहुत आसान हो जाए। हम ये महसूस करेंगे कि मैं एक ज्योतिर्विद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी। ओम शांति। आंखें बंद रखेंगे। जो अभी हमने मनन किया, जो हमने सन्यास की अभी हमने बात करी, आत्मिक सन्यास की बात करी, जैसे जैसे हम इस आत्मिक सन्यास को धारण करते जाएंगे, इन जो दोषों से मुक्त होते जाएंगे, हमें मन को शांति मिलेगी और हम अपने परमात्मा के और करीब होते जाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति ही। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।